गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो ये JSLPS ब्लॉक लेवल का जो वैकेंसी है, मैंने बताया था JSLPS, इसमें आज क्लास 4 कराने वाला हूं रीजनिंग का। क्लास 4 है आज, रीजनिंग का चौथा क्लास है, जिसमें कि रीजनिंग कराने वाला हूं वो भी शॉर्ट तरीके में। आप लोग तो इससे पहले हमारा ये 3 क्लास आपने किया होगा और आप देखे होंगे किस तरीके से शॉर्ट तरीके में मैंने बताया है। तो अब तो आपने 3 क्लास में आपने सीख लिया कि किस तरीके से आपको बनाना है रीजनिंग। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आप पहले खुद ट्राई कीजिए। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दूंगा, 30 सेकेंड का मैं आपको पहले टाइम दूंगा। 30 सेकेंड में पहले आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपसे ना बने फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप अंत तक देखिए और देखिए किस तरीके से बता रहे हैं, और हमारा जो तरीका है उसे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मैंने टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन, आपका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, और फेसबुक में ज्वाइन होने के लिए आप सर्च कीजिएगा अमित कुमार राजवंश। अमित कुमार राजवंश से आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो ये देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है, इस श्रृंखला में बताना है आपको कि इस जो आपका ये खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये फाइंड करना है। रीजनिंग के प्रश्न है, आप ट्राई कीजिए, नहीं बनता है फिर मैं बताऊंगा आपको। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, बनाइए आप। जी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 24 है, फिर 60 है, 120 है, 210 है, 504 है। क्या हो रहा होगा, तो आपने गौर किया कि 24 है, हमारा 3 का क्यूब करते कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 27 में अगर 3 को करते हैं माइनस तो हो जाएगा 24। 24 दिख रहा है। फिर करते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। 64 में अगर 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 60। तो 60 आप देख रहे हो, 60 है। फिर करते हैं 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब हो जाता है 125। 125 में 5 माइनस किए तो 120। 6 का क्यूब होता है 216 में 6 माइनस किए 210। तो यहाँ आना चाहिए 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो 7 का क्यूब होता है 343। इसमें अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 7 6 13, 336, 336। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 336। बस पैटर्न को पकड़ना है। आप जो टाइप बना रहे हैं आप देखिए किस किस टाइप के आपका जो है नंबर सीरीज आपसे आ सकते हैं। ये आपका रीजनिंग में पूछा गया है, नंबर सीरीज तो मैथ में पूछता है, बट आपसे रीजनिंग में भी नंबर सीरीज के प्रश्न आपसे दे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये मिरर इमेज का प्रश्न है, बनाइए इसे। मिरर आपका यहाँ लगा हुआ है, ये मिरर है। मिरर में अगर हम कोई अगर देखते हैं आपका लेटर को, तो कैसे ये ऑप्शन आपको देख रहे हो, 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइए क्या होगा। टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड का। अगर आपको आ रहे हैं आंसर, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं भी जानूं कि मैंने जो तरीका सिखाया है उससे आप सीख पाए हैं या नहीं पाए हैं। तो अगर हम एम को उधर अपोजिट देखेंगे, एम जो आपका लेटर है, ये पहला लेटर, ये हो जाएगा लास्ट में। क्लियर, ये जो मेरा लेटर है पहला लेटर हो जाएगा लास्ट में, और जो मेरा क्यू है ये हो जाएगा पहले में। तो क्यू कहाँ पहले है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये क्यू दो जगह दिख रहा है, मगर क्यू का जो ये एरो देख रहे इस टाइप में है, क्यू ये इधर घूम जाएगा। किधर हो जाएगा, मतलब मिरर में देखेंगे तो इधर घूम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और जो एस है मेरा, ये एस मेरा कैसे हो जाएगा, एस मेरा इस टाइप में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए इसे, थोड़ा जूम कर दे ताकि परेशानी ना आपको देखने में। इस आकृति को पूरा करना है, आकृति यहाँ है, ये इस तरीके से मिल रहा है, तो ये बताना है कि आपको किस टाइप से मिलेगा। सेम पैटर्न बनना चाहिए, जो उसमें हो रहा है इसमें भी वही सेम होना चाहिए। ये तो मुझे लग रहा है कि 10 सेकंड में ही बन जाएगा आपसे, आप ट्राई कीजिए, देखिए बन जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप में।
अगर मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मुझे प्यार दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप जो बता रहे हैं मुझे हेल्प हो रही है, तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है। ठीक है, और अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए वीडियो को, उन्हें भी हेल्प मिले, वो भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और किसी और को शेयर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। मैं सबके लिए कर रहा हूँ, और आपके फ्रेंड्स हैं उसे भी आप हेल्प कीजिए। तो आपने गौर किया होगा यहाँ पर कि ये जो है सब अंदर की ओर है, ये जो आपको घुमा हुआ देख रहे हो अंदर की ओर है। तो सेकंड फिगर में क्या हो गया, ये आपको बाहर की ओर हो गया और बन गया आपका सर्कल। तो फिर यहाँ त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज बाहर की ओर है, तो आपका जो सर्कल होगा सब आपका हो जाएगा अंदर की ओर। इस स्टेप में कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए अगला प्रश्न। ये आपका है डिक्शनरी, आपका जो शब्दकोश होते हैं उसके हिसाब से आपको इसे बैठाना है। बैठाइए। तो आप लोग यहाँ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन से खेलने हैं, कि ऑप्शन से खेलने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि LIT यहाँ दिख रहा है, LI यहाँ दिख रहा है, LI यहाँ दिख रहा है, LI यहाँ दिख रहा है। क्लियर। अब आगे का लेटर चेक करते हैं। तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ टी दिख रहा है, यहाँ टी दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो भी दिखा तो आपको सबसे लास्ट में हो जाना चाहिए 3। ठीक है। और आगे यहाँ देख रहे होंगे टी, टी जो आपको यहाँ दिख रहा है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, टी यहाँ है। क्लियर। उसके बाद जो चौथा लेटर है इसका टी, LITT, टी तो हो गया। चौथा लेटर टी है, इसका चौथा लेटर आपका ई है, इसका चौथा लेटर आपका टी है। तो पहले टी आता है कि पहले ई आता है, तो सबसे पहले ई आएगा, तो 2 हो गया पहले। फर्स्ट में 2 होगा और लास्ट में 3 होगा। कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ 3 लास्ट है पर 2 नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ 3 नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं है, पर यहाँ 2 3 लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये बनाइए। रीजनिंग तो मैं बोलूँगा कि 20 सेकेंड 10 सेकेंड इनफ है। एक प्रश्न रीजनिंग का बनाने में आप 20 सेकेंड 10 सेकेंड इनफ है। अगर अधिक से अधिक आपको जाएगा तो 30 सेकेंड अगर आप लेते हैं, मगर 30 सेकेंड भी आप लगा रहे हैं रीजनिंग को बनाना तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, मगर आप एक रीजनिंग बनाने में आप अगर 5 मिनट और 3 मिनट ले रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत है आपके एग्ज़ाम में, तब आपको बहुत मेहनत करना होगा। पर आप ये जान लो, आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको इतना टाइम लगने नहीं दूंगा। इस तरीके से मैं सिखाऊंगा, इस तरीके से मैं पैटर्न बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, बस आप उसे फॉलो कीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले तो यही बोलूँगा। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, अब अगला वीडियो उनको मिल नहीं पाता है क्योंकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और नहीं मिल पाता है तो बहुत सारा चीज़ उनका छूट जाता है। यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, ई सी से छोटी है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है आपको ये बताना है। ट्राई कीजिए, बन जाएगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। कोई भी परेशानी हो आपको हमको मतलब समझाने में कि आप जो समझा रहे प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ गलती की है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने मैथ में थोड़ा गलती हो गया था, मुझे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे 18 लगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप। ठीक है, वहाँ 17 × 3 है, वहाँ 51 होना चाहिए था। ठीक है, वो हमारे मैथ्स का जो वीडियो कल रात में अपलोड किया था उसमें थोड़ा मतलब आ गई थी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा वहाँ देख लीजिएगा आप। ठीक है, वो थोड़ा स्पीड के फ्लो में हो छूट जाता है थोड़ा, इसीलिए ऐसा हो गया था। तो ये देख रहे ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, तो यहाँ गौर करें, ए जो है मेरा तरीका बनाने देखे, ए जो है मेरा ये मेरा बी से लंबा है। क्लियर। ए मेरा बी से लंबा है, इसको आप इस तरीके से बनाइए, चाहे आप इसको इस तरीके से बनाइए। ए जो है मेरा बी से लंबा है, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप वही तरीका से बनाइए। ठीक है, ए जो है मेरा वो मेरा बी से लंबा है, तो जो लंबा है सबसे ऊपर रहेगा। बी जो है सी से लंबा है, ये जो बी है ना ये सी से लंबा है, तो सी से लंबा है बी, इस तरीके से।
डी है वो ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा है, तो डी को ऊपर कर दिए, यहाँ मेरा डी आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है ई सी से छोटी है, ई जो है सी से छोटी, तो ई हो गया लास्ट में, ई सी से छोटी है। इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर सी। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा है, और ई सी से छोटी है, ई जो है सी से छोटी है। जो छोटा है सबसे नीचे, जो छोटा है सबसे लास्ट। जिस तरीके से आपको लग रहा है अच्छा उस तरीके से बनाइए। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीरियल वाइज बनाइए। ठीक है, आप सीरियल वाइज बनाइए, वो भी अच्छा है। जो जितने लंबे व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति है, उसको ऊपर रखिए, और जो छोटे व्यक्ति है उसको नीचे रखिए। आगे बनाइए प्रश्न को। ये पासा, ये जो पूछता है आपसे डाइस वाले प्रश्न, आप लिखित कर लो। 3-4 प्रश्न बताऊंगा, डाइस से एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, डाइस से एक भी प्रॉब्लम आपसे पूछ दे नहीं होगा प्रॉब्लम। जब आपको सिंगल डाइस दे देना, जब आपको सिंगल डाइस दे दे तो आपको फंसना नहीं है एग्ज़ाम में। सिंगल डाइस दे दे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी दे सकता है। सिंगल डाइस दे देगा, डबल डाइस दे देगा, ट्रिपल डाइस दे देगा, चौथा डाइस दे देगा, पर आपको एक भी ऐसा प्रश्न डाइस से आए आपको फंसने नहीं होगा। ट्रिक वाइज, ट्रिक से बनाएंगे आप ये देखिएगा कि आपको कॉपी पेन, विदाउट कॉपी पेन का ही आप बनाओगे इस डाइस प्रश्न को। बस प्रश्न को पढ़ना है कि कहा क्या गया है। कहा गया है दिए गए पासे पर कुछ अंक दर्शाए गए हैं, बताइए 4 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत मतलब 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, आपको ये बताना है। ये जानिए, जब भी अपोजिट पूछे तो हमको डाइस वाले प्रश्न में 7 करना है, सम करके 7 करना। अगर कोई बोले 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट मेरा 1 हो गया। पूछे 2 का अपोजिट कितना होगा, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। देखिए जोड़ने पे 7 हो रहा है। कोई पूछे 3 का अपोजिट कितना होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 4, तो 3 का अपोजिट मेरा 4 होगा। यहाँ पूछा गया 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 में कितना सम करेंगे कि मेरा जोड़ने पे 7 आएगा, तो 3 पे अगर हम 4 पे अगर 3 में जोड़ दे तो मेरा 7 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट पूछे तो आपको सम करके 7 लाने हैं, 7 हो जाए वही आपका अपोजिट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका ये डबल डाइस का प्रश्न है, बनाइए, दिमाग लगाइए, बनाइए इसे। तो अगर आपको डबल डाइस दिखे नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए किस तरीके से बना रहे हैं, और अगले जो भी प्रश्न मिलेगा डाइस से आप ही बनाइएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है दिए गए पासे के अनुसार 4 के विपरीत क्या है, आपको ये बताना है। 4 का अपोजिट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ दिख रहा है 2 1 4, आपने यहाँ लिख दिया, तो इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज। जो सेम लेटर आपको दिख रहा है, इसके यहाँ 2 सेम है, यहाँ 2 सेम है, तो उसको यहाँ लिख दिया, 2 लिखा, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, 6 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 6 3 लिखा। तो 2 का आपका 6 का अपोजिट क्या हो गया 1, और 4 का अपोजिट 3, तो 4 के विपरीत कौन है, तो 4 के विपरीत आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। ये 4 डाइस है, ये बताना आपको, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि परेशान है। आपको बताना 6 के बिल्कुल सामने, 6 का अपोजिट आपसे पूछा गया, आपको ये बताना है। तो 6 का अपोजिट क्या है बताइए। देखिए, तो यहाँ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ मेरा 6 कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, मगर ये डाइस में कहीं आपको 6 दिख रहा है क्या, 6 नहीं दिख रहा है। तो देखिए कि यहाँ पर 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 4 यहाँ कॉमन दिख रहा है क्या 6 में।
6 में यहाँ पर 2 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी 2 4 कॉमन दिख रहा है, पर यहाँ आपको 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। एक तरीका है। एक तरीका और है कि आप अगर ले लेते हैं थर्ड डाइस को और ले लेते हैं ये डाइस को, इससे भी आपका बन जाएगा, या सॉरी है ना, बन जाएगा कैसे, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, तो 4 क्लॉकवाइज घुमा तो 6 4 6 5, इसको लिखते हैं तो आपका हो गया 4 1 2, क्लॉकवाइज घूम गया। जो सेम लेटर है आपका, सेम नंबर है, उसके सेम मतलब नंबर पे लिख दिए और क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो 6 का अपोजिट आपको 1 दिख रहा है, 5 का अपोजिट आपको 2 दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। ये भी तरीका बनाने का। वरना आप इसका कॉमन खोजिए। कॉमन यहाँ 2 4 दिख रहा है, इसका कॉमन यहाँ 2 4 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये बनाइए, सेम तरीके से बनेगा। आपसे पूछा गया है 1 के अपोजिट 1 का अपोजिट क्या होगा। देखिए 1 कहाँ नहीं है। 2 तरीका से मैंने बताया, कॉमन खोजिए, कॉमन खोजने के बाद भी आपका ये बन जाएगा और 1 का अपोजिट आपको मिल जाएगा। जी, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, 1 के विपरीत, 1 का अपोजिट। तो 1 तो आप यहाँ देख रहे हैं, 1 आप यहाँ देख रहे हैं, पर आपको 1 तो यहाँ देख लिया। आप देखिए क्या इसका जो लेटर है क्या और किसी में है, 3 और 9 कहीं दिख रहा है क्या, जो सेम किसी में है, 3 9 नहीं, 3 9 नहीं, तो इसमें आते हैं। अब सेकेंड वाला, इसका काम खत्म, इसमें आते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी आपका 1 है, पर इसका देखिए 9 7, क्या और कहीं 9 और 7 दिख रहा, हाँ यहाँ दिख रहा 9 और 7, तो यहाँ दिख गया। बस यही दो इसका काम है, ये डैश का काम है ही नहीं। आपको पास दिया फंसाने के लिए एग्जाम में, दोनों कॉमन दिखा, 9 7 यहाँ भी है, 9 7 यहाँ भी है, तो 1 का अपोजिट 6 डायरेक्ट कर देना आपको। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट आपसे पूछेगा तो आप 6 मार के आइएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। यहाँ जो खाली जगह दिख रहा होगा आपको, इसे आपको पूरा करना है। तो आप सबसे पहले काम आपका क्या रहेगा ना, आपको लेटर को गिनिए। अगर आप फास्ट बनाना तो गिन लेटर को, 1 लेटर 2 लेटर, लेटर तो गिन रहे हैं, खाली जगह को भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने आपको है, 12 आपको भरने हैं। तो 12 को या तो आपका पैटर्न बनेगा 3 × 4, 3 का पैटर्न बनेगा, या तो 4 का पैटर्न बनेगा, या 6 का पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहले 4 का पैटर्न। तो 4 का पैटर्न के लिए देख रहे होंगे, ए खाली जगह डी सी, यहाँ क्या भरेंगे, तो 4 बॉक्स ऐसे काट दिए, 4 बॉक्स ऐसे काट दिए, 4 बॉक्स हो गया। तो देखिए डी से पहले क्या दिख रहा है आपको, डी से पहले आपको यहाँ ए दिख रहा होगा, डी से पहले आपको ए दिख रहा होगा, और सी से पहले खाली जगह दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ डी के बाद क्या दिख रहा है, डी के बाद आपको डी दिख रहा है, पकड़ना आपको यहीं पर है। डी के बाद यहाँ डबल डी दिख रहा है, तो डबल डी आपने यहाँ पर कर दिया, एक इसका काम खत्म। फिर आपका ए डी खाली जगह सी, यहाँ डबल डी दिखा, यहाँ भी डबल डी कर दिए।
तो देख रहे होंगे ADDC क्या बन रहा है, ADDC, ADDC। तो आगे भी ADDC बनना चाहिए। तो आगे आपका डबल डी दिख रहा है, 2 खाली जगह, AC कर दिए, ADDC। तो क्या होगा आपका, चेक करते हैं। तो आपका यहाँ क्या बनेगा वह ध्यान दीजिए आप ही, आपने सीख लिया ADDC, आपका ये पैटर्न बन रहा है। तो A यहाँ पहला बॉक्स में D होना चाहिए, ADDC A, फिर यहाँ D होना चाहिए। डबल डी कहाँ दिख रहा है, डबल डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बनाइए प्रश्न को, ये प्रश्न बनाइए। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुना गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए हैं तो कितने सही हल किए हैं, आपको ये बताना है। आपको ये बताना है। क्या होता है ना, रीजनिंग में थोड़ा बहुत मैथ का कॉन्सेप्ट भी डाल देता है कि मतलब रीजनिंग माने क्या हो गया, आपकी एबिलिटी, आप कितना सोच सकते हैं, आपकी सोचने की, आपकी IQ लेवल चेक करता है जो भी एग्ज़ाम। ये आपकी एग्ज़ाम में ये सब मतलब जो जॉब में ये सब काम नहीं देता है, बट आपका IQ लेवल चेक करता है कि आप कितना आप सोच सकते हैं। सोचिए, आंसर दीजिए। नहीं आएगा, शॉर्ट तरीके में मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन ना लो, आपके साथ है। बन जा रहा है आपसे, हमसे भी फास्ट। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जो बता रहे हैं वो सही, आप उससे सीख रहे हैं। तो साथियों आप ये ध्यान देंगे कि किस तरीके से बनाएंगे। एक विद्यार्थी में सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। मान लेते हैं एक सही कर रहा है तो 2 गुना गलत कर रहा है, ये राइट हो गया तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक हो गया। उसने कुल 48 सवाल किए, टोटल उसने 48 सवाल किया है। सही तो कितने सही किए हैं आपको ये बताना है। तो ये देखिए, सही और गलत मिला के हो जा रहा है 3, 3 बराबर 48, तो 16 क्या कर रहे हैं, 16 उसका सही हो रहा है, और 32 अगर 16 मल्टीप्लाई कर दे तो 32 गलत हो रहा है। मेरा आपका जो है टोटल में से निकल गया कितना प्रश्न उसका जो है हुआ था, अटेम्प्ट किया था, तो उसमें 16 को सही किया और 32 को गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक सही कर रहा है तो 2 गलत कर रहा है। टोटल 48 सवाल उसने किए, 48 प्रश्न उसने बनाया, जिसमें कि 1 से 2 मतलब 2 गुना वो गलत कर रहा है। तो निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का राइट प्लस रॉन्ग को प्लस करके 3 आया, 3 से काटे 48 को, 16 बार में कट गया। राइट से राइट में मल्टीप्लाई, रॉन्ग से रॉन्ग में मल्टीप्लाई। राइट पूछे तो 16, रॉन्ग पूछे तो 32। तो पूछा क्या कितने सही हल किए, तो सही हल कितने किए, 16। सही हल कितने किए, तो सही हल हो गया आपका 16। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बनाइए प्रश्न को। डाइस के प्रश्न में प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं अधिकतर जो है 4 से 5 प्रश्न डाइस से ही लेकर आया हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अब तो आप सीख ही गए हैं कैसे बनेगा। पूछा गया है एक के ऊपर मतलब एक का अपोजिट आपको बताना है, क्या होगा। आपको दिख रहा होगा, यहीं से दिख रहा होगा, कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक का अपोजिट आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा, 5 होगा। जब ये कॉमन है ये कॉमन है, तो एक का अपोजिट आपका 5 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बनाइए प्रश्न को। ये आपका फिगर का प्रश्न है, बताना है कितने इसमें त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है, आपको ये बताना है। ये भी शॉर्ट तरीके में बन जाएगा, आप टेंशन ना लो। आप पहले खुद से कोशिश कीजिए, आ रहा है तो बहुत अच्छा।
तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4, 5, 6, कुछ करना ही नहीं है आपको। बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया, इसमें आपको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, हो गए 12 ट्रायंगल आपके आंसर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपसे ट्रायंगल यहाँ ऐसे एक लाइन और खींच देता है इस जगह पे प्रश्न, तब कितने ट्रायंगल होते हैं? तो क्या करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ट्रायंगल होंगे। 8 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 हो जाता है। बस आपको 1, 2, 3, 4 काउंटिंग करके लिख के 2 से मल्टीप्लाई आपको कर देने हैं, बस आपको इतने करना है। आगे बढ़ते अगले सवाल में, बनाइए इसे। इस फिगर को अगर हम मिरर में देखेंगे, ये मिरर है मेरा, तो कैसे बनेगा बताइए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए। आ रहा है आंसर, आप ऑप्शन A, B, C, D जो भी आपको लग रहा है, आपको आता है समझ में, तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। ये जो अगर आप मिरर में देखेंगे ना, ये जो पार्ट है मेरा आगे आ जाएगा, क्लियर, ये पार्ट मेरा आगे आ जाएगा। ये जो पार्ट है मेरा, ये हो जाएगा इस टाइप में। अब आते हैं बॉक्स का, ठीक है। ये जो मेरा बॉक्स है, एक बार मेरा ऐसे हो जाएगा, ये बॉक्स मेरा इस टाइप में हो जाएगा, एक बार इस टाइप में हो जाएगा, क्लियर। तो आपका इस टाइप का फिगर कहाँ बन रहा है? इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें ये चीज़ देखिए ऊपर हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा। तो ओनली वन आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फंसने नहीं दूंगा एक भी प्रश्न में, आप विश्वास रखिए, ठीक है। फिगर प्रश्न हो चाहे ऑल टाइप आपके रीजनिंग के प्रश्न हो, फंसने नहीं दूंगा आपको। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये बताना है आपको कि इस वृत्त में आपका एक चित्र दिया गया है। इस जो चित्र है आपका देख रहे होंगे चित्र, इसमें कह रहा है कि वृत्त युवाओं का त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों और आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों का निरूपित करता है। ये फिगर आपको बताया गया है कि ये आपका अशिक्षित है, ये सर्कल आपका युवा है, आपका ये जो देख रहे होंगे आयत बना हुआ, आयत आपका जो है रोजगार युक्त व्यक्ति है। फाइंड क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख रहे होंगे, कौन सी संख्या युवा शिक्षित है एवं बेरोजगार है को निरूपित करता है, आपको वो बताना है। बताइए, ट्राई कीजिए, फिर बताऊंगा मैं आपको। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है कि कौन सी युवा शिक्षित है। तो यहाँ तो आपने भी ट्राई किया होगा कि यहाँ तो अशिक्षित बताया है, पर यहाँ पूछा गया है शिक्षित। यहाँ बेरोजगार बताया है, पर यहाँ तो रोजगार है। तो इसको तरीका क्या करने का देख लीजिएगा। तो जो नहीं मिल रहा है, तो देख रहे होंगे 2, ये मेरा 2 है, 4 है, 6 है, ये सब मेरा इसमें मिला हुआ है। लेकिन ओनली 1 जो है मेरा, ये मेरा किसी से टच नहीं है, बस 1 जो है मेरा, वो बस मेरा युवा है। 1 है जो मेरा, 1 आपको दिख रहा होगा, ओनली 1, यही मेरा हो जाएगा युवा शिक्षित और बेरोजगार। क्या हो जाएगा? ओनली 1, आपका 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर। 1 जो है ये मेरा बेरोजगार है, शिक्षित है और युवा है। युवा तो आपको दिख रहा है 1, बेरोजगार इसलिए है क्योंकि ये रोजगार में टच किया हुआ नहीं है, शिक्षित इसलिए है क्योंकि अशिक्षित में टच किया हुआ नहीं है। ये देखिए यहाँ से बाहर है, और 1 मेरा युवा भी है, इसीलिए 1 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को, बहुत मजा आएगा प्रश्न को बनाने में। आपको बस कुछ नहीं करना है, नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर के बीच में आपको बस जो भी आपका बनेगा, आपका ये मतलब
जो चिन्ह है, आपको प्रतीक है, आपको वहाँ सेट करके आपको लाना है 49 इक्वल टू में 49 49 आपका होना चाहिए। चाहे आप जोड़िए, घटाइए, डिवाइड दीजिए, आपको 49 लेकर आना है। तो ज़्यादा हम इसमें चेक नहीं करेंगे, मैं यही बोलूँगा अगर हम 8 से डिवाइड देंगे 72 को तो मेरा 9 आएगा, पहला डिवाइड। 9 में अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 45। इसमें अगर हम ये 4 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 49। 49 आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न है 50, 65, 101, आगे क्या होगा आपको ये फाइंड करना है। 50 65 से मिल रहा है तो आगे ये किससे मिलेगा, ट्राई कीजिए। तो आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि ये जो 50 है मेरा, अगर हम 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो 50 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दे तो मेरा 65 हो जाएगा। इसी तरह ये मेरा क्या है 10 का स्क्वायर कर दे प्लस 1 कर दे तो मेरा हो जाएगा 101। तो 7 से 8 बढ़ा तो 10 से 11 बढ़ेगा। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 मेरा 122। ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरा 10 का स्क्वायर है, आगे जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए इसे, कौन सा गलत है आपको ये फाइंड करना है। इसमें गलत श्रृंखला आपका जो बना है आपको ये दर्शा रहा है, बताना है कौन सा इसमें गलत है। ध्यान दीजिएगा, 3 + 5 को अगर ऐड करते हैं तो मेरा बीच वाला नंबर आ रहा है। 4 + 2 किए तो बीच नंबर, 5 + 2 बीच का नंबर, 6 + 3 बीच का नंबर, 7 + 4 11 होना चाहिए, माने 1 या तो 2 आ गया तो 427 मेरा हो सकता है। आगे चेक करते हैं, 6 + 1 7, 4 + 2 6, तो ओनली वन आपका 427 जो है ऑप्शन नंबर डी ये आपका हो जाएगा आंसर। 427 मेरा गलत श्रृंखला में डाला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपको ये डे का प्रश्न है कि 31 दिन, कैलेंडर का प्रश्न है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन अगर मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा, आपसे ये पूछा गया है। 31 दिन, आप सोच रहे हैं कौन सा महीना ले, आप जनवरी ही ले लीजिए, जनवरी होता है 31 दिन का, इसी को ले लीजिए। बनाइए कि जनवरी का 31 आपका अगर मंगलवार है तो 16वां दिन आपका जो माह का, जो जनवरी माह का 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 31 जनवरी को अगर आपका मंगलवार है तो 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा। तो आप यहाँ गौर करेंगे 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन अगर मंगलवार है, मान लेते 31 तारीख को आपका होगा मंगलवार। क्लियर, इसमें से 7 को घटा दिए, कितना हो गया 7। अगर हम इसमें घटा देते हैं तो 7 4 11 मतलब 24। 24 तारीख को भी तो होगा मंगलवार। फिर 7 घटा दिए तो कितना हो गया 17 तारीख हो गया मंगलवार। मतलब हर 7 तारीख को सेम आपका जो है ये सप्ताह है आएगा। 7 घटा देंगे तो 17, तो ये आपका 17 जनवरी अगर मंगलवार है तो एक दिन पहले 16 जनवरी हो जाएगा सोमवार। यही पूछा है ना कि 16वां दिन, तो 16वां दिन आपका हो जाएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सोमवार आंसर। 17 जनवरी आपका था मंगलवार, तो 16 जनवरी आपका एक दिन पहले क्या हो जाएगा, मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार।
ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाना एग्ज़ाम में, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है तैयारी करने के लिए। आपको अभी आज जो है 3 से 4 वीडियो मिलेगा, आप प्रॉपर वीडियो को बनाइए। मैं ट्रिक आपका जो जलप्रपात है, झारखंड के कौन कौन से जलप्रपात है, कहाँ पर है, कितना ऊंचाई है, सारा चीज़ का मैं ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी आप चैनल को शेयर करने बोलिए। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी पीडीएफ है मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ प्रॉपर मैं वहाँ डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी पीडीएफ को आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।